नमस्कार, मैं हूँ श्रीधर राठी और आप सभी का स्वागत है आईआईएमसी न्यूज़ पे। आज की स्पेशल पेशकश का नाम है स्वच्छता ही सेवा और उसी के लिए आज हमारे साथ है जोधपुर के नगर निगम ब्रांड एम्बेसडर। जी हाँ, मोहम्मद यूसुफ जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्ते। सबसे पहले यूसुफ जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आपको इस डायरेक्शन में आना है, आपको स्वच्छता की तरफ जो है अपना काम करना है जीवन का। काफ़ी लंबे समय से ये जोधपुर की जो हेरिटेज, जो पुराना शहर बसा हुआ है हमारा, तंग गलियाँ वगैरह, सकड़ी रोडें वगैरह, उसको देखते हुए यहाँ से कूड़ा कचरा सड़कों पे पड़ा रहता था। उसको देखते देखते एक जहन में सवाल आया, क्यों न अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए। हम्म। कूड़ा कचरा है जो प्रत्येक व्यक्तियों, परिवार के द्वारा, सड़कों पे लोगों के द्वारा डाला जाता है। अगर इसी कूड़े कचरे को अपन ये सोच ले कि ये सड़क पे न डाल के डस्टबिन में डाला जाए या ट्रिपल ऑटो ट्रिपल में डाला जाए, जिससे अपना शहर सुंदर और स्वच्छ बना। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जब 2014 को हमारे जोधपुर के ब्रांड एम्बेसडर श्री आमिर खान साहब को बनाया था। अच्छा, उस टाइम में आमिर खान को साहब को 2014 में बनाया था। फिर 2019 के अंदर सलेश लोढ़ा जी को बनाया था। ठीक है। फिर उसके बाद में जब नगर निगम को कुछ और लोगों को साथ में जोड़ने का अवसर मिला, धरातल स्थिति पे और लोगों से ऐसा संज्ञान में आया कि भाई और भी अच्छा लोग काम करते हैं सड़क स्तर पे, मोहल्ले के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे, मोहल्ले वाइज वगैरह लोग काफ़ी इसमें लोगों को जागरूक करते हैं। तो उस दरमियान मोहम्मद यूसुफ जी जो आज आप कह रहे हैं जी। वही आपके सामने बैठे हैं, उनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनने का अवसर मिला और मेरे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे कि मेरे शहर को मैं कितना साफ सुथरा और सुंदर बना सकता हूँ। तब लोगों के अंदर इसको और आगे बढ़ाने का अवसर मिला कि इस अभियान को और आगे बढ़ाकर अपने शहर को स्वच्छ बनाया जाए। तो आप पिछले 3 साल से जो है एम्बेसडर है जोधपुर के। जी। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं तो अगर दर्शकों को नहीं पता, एक ब्रांड एम्बेसडर का रोल क्या होता है, जब अगर हम पूछे तो? ब्रांड एम्बेसडर का रोल तो ये से देखा जाए तो एक ब्रांड हो गया, नाम से ही पता चलता है एक ब्रांड है ना। ब्रांड, अब वो ब्रांड किस स्तर पे कैसा काम करता है वो तो आपको ही पता होना चाहिए। ब्रांड मतलब लोगों के अंदर जन जागरूकता लाना, राइट, है ना, कि लोग कचरे को लेके, गीले और सूखे कचरे को लेके कितने जागरूक है। उनको ये अपने कर्तव्य के साथ में मानना चाहिए कि मेरे घर का कूड़ा कचरा है वो सड़कों पे बिल्कुल नहीं डालूं। अगर ऐसा अगर होता है तो अपना शहर साफ और स्वच्छ बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर लोग ये सोच ले कि मेरे परिवार द्वारा, मेरे प्रत्येक परिवार के व्यक्ति द्वारा इस साफ सफाई और स्वच्छता को अपने कर्तव्य के साथ में निभाएं, तो उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए उनको कोई किसी प्रकार की। जब अपने को पता है कि अपने कूड़ा कचरा अपने और अपने परिवार के द्वारा ही डाला जाता है, जब आपको पता है कि परमात्मा ने, ईश्वर ने इस धरती को अपने इतना स्वच्छ और सुंदर बनाया है, और इसी स्वच्छता और सुंदरता को आगे बढ़ाते हुए अच्छी स्वच्छ वायु है, स्वच्छ जल है, स्वच्छ शहर है, इसी प्रेरणा के साथ में लोगों की एक मानसिकता होनी चाहिए उनके परिवार में। इसके लिए लोग काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें हमारे जिला प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग रहता है, हमारे शहर के पार्षदगण का, उसके अलावा हमारे मेयर मैडम, डिप्टी मेयर मैडम, और कई ऐसे स्कूल है, कई सामाजिक संगठन हैं जो इसमें प्रेरित होने लगे हैं, जुड़ने लगे हैं। अच्छा लगता है। कुछ ऐसा होता है कि एक प्रत्येक व्यक्ति अगर ऐसा सोचे, एक घर का बच्चा सोचे कि मेरे द्वारा मैं कूड़ा कचरा सड़क में नहीं डालूंगा, तो अच्छा लगता है कि भाई ये चीज काम में आ रही है और सच हो रहा है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। इसको स्वच्छता को लेके गंभीर है लोग, काफी इसको लेके अब समझने भी लगे, उनकी मानसिकता में परिवर्तन आया है। समझ रहा हूँ। और अगर मैं आपके बारे में पूछूं तो कैसा आपका सफर रहा है, कैसे इस बात की शुरुआत हुई, क्या प्रेरणा मिली, कैसे ये सब चीज आज आप ब्रांड एम्बेसडर है, तो इसके पीछे की क्या मेहनत है? मेहनत तो यही है कि आज लोगों का सहयोग
सबसे बड़ी बात ये होती है कि मेहनत के पीछे उनका सपोर्ट होना चाहिए, हम्म और सपोर्ट भी अच्छे लेवल का होता है तो और अच्छा लगता है, काम करने का भी अवसर मिलता है। हम्म और जब देखते हैं कि जब कोई चीज सड़कों पे फेंकी जाती है, नालियों को उसको ब्लॉक करती है, कूड़ा कचरा, और देख देख के हाथों से भी उठाया है मैंने। ये कोई बुरा काम नहीं है, सही बात है। कूड़ा कचरा उठाना कोई बुरा काम नहीं है। अगर आपने कुछ कर लिया है तो अच्छी बात ही है। आपके फेंका तो कचरा अपने द्वारा ही जाता है सड़कों पे, ना कि कोई दूसरा आके डालता। बिल्कुल। प्रत्येक व्यक्ति अगर ये सोचे तो उसके लिए लोग जुड़ने भी शुरू हुए इसमें। कई लोगों ने डस्टबिन भी रखने शुरू किए, कईयों ने अपने टाइम को भी पाबंद किया कि मेरा कूड़ा कचरा मेरे घर से जब उठता है, सड़क के ऊपर डस्टबिन लगा हुआ होता है, अगर इसे भरा हुआ है तो मेरा कूड़ा कचरा मेरे घर के अंदर ही रखो। जब वो खाली हो जाएगा, निगम की गाड़ी उसको डंप कर देगी, तब ये कूड़ा कचरा बाहर जाना चाहिए। तो उससे क्या है, वो सड़कों पे नहीं डाला जाता है। बहुत सी बार ऐसा होता है डस्टबिन भर जाते हैं और अपन देखते हैं यार ये मैं तो काम अच्छा ही कर रहा हूँ, लेकिन काम अच्छा नहीं होता है। वो हवा उसको आगे फैला देती है, आगे फैला देती है। उससे कई प्रकार की बीमारियां भी है, फंगस है वगैरह, ऐसी चीज बदबू मारता है। अगर आपका सही ढंग से कूड़ा कचरा निस्तारण किया जाए तो आपके लिए, और गीले और सूखे का भी आपको इसमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो भाई मेरे घर के फल सब्जियां गीली, कोई भी गीली चीज है उसको मैं अलग डिब्बे में डालूं, और जो सूखी पैकिंग वगैरह का कोई आइटम होता है तो उसको मैं अलग डिब्बे में डालूं। और थोड़ा पर्यावरण को देखते हुए भी अपने में इसका सहयोग करना चाहिए। पर्यावरण अगर अपना स्वच्छ और सुंदर बना रहे, और इसके लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं, कई स्कूलों से लेके, मोहल्लों से लेके, कई शहरों से लेके, कई देश विदेश, मतलब इसमें काफी अच्छा इसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। समझ गया। बीच में हमने देखा था कि आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में थे, जब बाल्टियां लगा के आप स्कूटर और गाड़ियों पे। हाँ, उसके तो वो क्या कहानी हम जानना चाहेंगे। बस यही है कि मेरे कहने का मतलब यूं है कि अगर एक बाल्टी अगर शहर को स्वच्छ बना सकती है तो क्यों ना इसको लोगों से जोड़ दिया जाए। वो बाल्टी नहीं थी, वो डस्टबिन था एक्चुअल में। क्या है, वो ऐसी लोगों के अंदर मानसिकता होनी चाहिए, ये डस्टबिन मेरे कार के पीछे लगा हुआ है या मेरे मोटरसाइकिल के ऊपर रखा हुआ है तो कोई बुरा काम नहीं है इसको। हाँ, तो उसमें मैंने काफी बड़े लेवल पे डस्टबिन शहर के अंदर बांटे हैं। उसके ऊपर मैंने लिखा भी था स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है। और एक कदम स्वच्छता की ओर, काफी लंबी बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे मैंने इसको बाल्टी वितरण की थी, डस्टबिन वितरण किए थे। आज भी कई जगह बाजारों में देखने को मिल जाते हैं वो डस्टबिन वगैरह। कई डिपार्टमेंटों में मिल जाएंगे आपको, कई जगह मिल जाएंगे। लोग जुड़ने भी लगे, अच्छा लगता है। लोग उस प्रेरणा से जुड़ने लगे हैं कि स्वच्छता ही सेवा है और सेवा ही सारथी है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो आपको लगता है बदलाव आया है समाज में, लोग जागरूक हुए हैं, बदलाव है? काफी बदलाव है, काफी देखने को मिलता है। बच्चों से, स्कूलों से पढ़ने वाले स्टूडेंट बच्चों से मैसेज आता है घर पे कि कूड़ा कचरा सड़क पे नहीं जाना चाहिए। बच्चे जब जाके अपने मम्मी पापा को बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं करना है, अपने को सड़क पे नहीं डालना है, अपने डस्टबिन में डालना है। अच्छा लगता है, कुछ अच्छा लगता है। बहुत आनंदित महसूस करता हूँ अपने आप को कि ईश्वर ने मुझे इस सौभाग्य, इस लायक बनाया है कि मैं अपने शहर, प्रदेश और देश की सेवा के लिए ये काम कर रहा हूँ। और अपने आप को आनंदित, मैं सड़कों से निकलता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। कई जगह पे साफ सफाई होती है, उसमें प्रशासन का भी अच्छा सहयोग रहता है मेरे साथ में। जिला प्रशासन पूरा सहयोग करता है। उसके अलावा कई मोहल्ले वाले हैं, क्षेत्र वासी है, काफी अच्छा से। तो आप स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर है और आपको ये राइट है कि आप लोगों को जागरूक कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप पब्लिक से मिलते हैं तो आपको कभी कुछ ऐसा मोटिवेशनल कहानी या कुछ भी ऐसा मिला जो आपको और प्रेरणा देता हो, जब आप लोगों से मिलते हैं और उनकी कहानियां सुनते हैं? स्वच्छता है तो सब कुछ है, यही नहीं होता है, सब कुछ है। उसके अलावा लोगों को पर्यावरण को लेके भी लोग जागरूक है, पेड़ पौधों को लेके भी जागरूक है। कई सेवा कार्य और भी होते हैं, रक्तदान, महादान, जीवन दान। और ये मेरा मानना तो ये है, आप अगर अपने अस्थायी जीवन को स्थायी बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ये सोच आपके लिए बहुत काम आएगी कि आपका जीवन अस्थायी है। जब दुनिया में आए और अपन कब चले जाएंगे कोई पता नहीं है, लेकिन इसको स्थायी बनाने के लिए कोई सेवा कार्य होना जरूरी है। जैसे कि स्वच्छता है, पर्यावरण को लेके पेड़ पौधे लगाएं, स्वच्छ जलवायु पाए, उसके अलावा रक्तदान, महादान,
इसके अलावा काफी ऐसी चीजें, लोगों को कई प्रोग्राम होते हैं, वहाँ मिलने का अवसर मिलता है, लोग मेरे काम से प्रेरित होते हैं, मैं उनके काम से प्रेरित होता हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है कि नहीं, कोई समाज के लिए कोई अच्छा काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। और आने वाला भविष्य तो आप लोगों के लिए अच्छा होना चाहिए, ये देश के लिए अच्छा होना चाहिए, शहर के लिए अच्छा होना चाहिए, मोहल्ले के लिए अच्छा होना चाहिए, यही सोच के साथ में काम करता हूँ। बिल्कुल। अगर हम जोधपुर शहर की बात करें तो जोधपुर का रेलवे स्टेशन तो सबसे क्लीनेस्ट आता ही है पूरे भारत में। अगर हम जोधपुर शहर के अब बात करें तो उसका अभी टॉप में नंबर नहीं है, तो क्या प्लान्स हैं नगर निगम के आपके, कैसे कहाँ देखते हैं हम जोधपुर को अगले कुछ सालों में? नहीं, काफी परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब नए नए काफी ऐसी मशीनरी वगैरह भी आई है जो उसको लेके भी है, लोगों को मतलब लोगों की समझाइश के साथ में भी है। बार बार ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं मोटिवेशन के लिए, और नुक्कड़ नाटक भी किए जा रहे हैं। तो अच्छा। आगे जाके काफी हद तक स्कूलों के द्वारा मैसेज किया जा रहा है, प्लस मोहल्लों में भी है, कार्मिक कर्मचारियों के द्वारा भी सहयोग रहता है इसके अंदर। कई जैसे अच्छे सामाजिक लोग हैं, जुड़े हुए हैं, जो प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, जो अच्छे कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनसे ये चीज़ अच्छी मिलती है, मैसेज अच्छा जाता है कि भाई वो इस चीज़ को समझाते हैं बच्चों को, दूसरों को, भाई इस चीज़ को थोड़ा आप अपने स्वच्छता को, साफ सफाई को अपने साथ में जोड़ के रखो। समझ गया। स्वच्छता जो है, क्या लगता है आपको सबसे बड़ा जो दिक्कत है, या एक कह सकते हैं जो चीजों को लोगों को समझाने में प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या रहेगी अभी भी? नहीं, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन आ रहा है। बिल्कुल परिवर्तन आ पर रहा है। वो कैसे आएगा? मतलब लोगों को क्या समझा के आएगा कि आपको स्वच्छता रखनी चाहिए? लोग ऐसा क्या करते हैं गलत जो उस पॉइंट पे उनको समझाना है? बस यही है कि सबसे बड़ी बात है कि उनकी एक थोड़ी सी चेंजिंग, आदतों को चेंज करना पड़ेगा उनके। बस वो जो उनके जो मानसिकता, जो जो चीज वो उन्होंने अपने अंदर बना ली ना, घर बना लिया जिसने कि भाई मेरे को कचरे को लेके सड़क पे डालने वाली, ये प्रवृत्ति बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। उसको तो बस यही होना चाहिए, या तो मेरे पॉकेट में डाल दूं, या मेरे पास में रख के डस्टबिन में, या जहाँ नजदीक में डस्टबिन लगा हुआ है मैं वहाँ पे डाल। कुछ मेरा कर्तव्य भी होना चाहिए काम के प्रति, कि मेरा कर्तव्य भी होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के मन के अंदर की ये भावना होनी चाहिए कि मुझे मेरे कर्तव्य को भी निभाना है, मेरे शहर को सुंदर बनाना है, मेरे शहर को, प्रदेश को स्वच्छ बनाना है, तो उसके लिए भी कुछ मानसिकता होनी चाहिए। क्योंकि चुनौतियां खूब देखने को मिलती है। आप जितनी भी सुविधा लेना चाहेंगे, अभी जैसे जैसे अपन ने देखा है, जैसे पैकेजिंग वाली सिस्टम वगैरह काफी हो गए हैं। जितने भी आप अपनी फैसिलिटीज के लिए पैकेजिंग वाले सिस्टम का यूज करो, चीजों का यूज करोगे, तो वो एक तरह से उसका डिस्पोज आता है, जो कचरा होता है तो उसका भी तो वापस निस्तारण होना चाहिए ना। ये चीज तो अपनी मानसिकता के ऊपर ही है। कोई भी चीज अपन ने खरीदी बाजार से, या अपन ने कोई मंगवाई है, या ऑनलाइन आई है, कैसे भी आई है, तो उसको पैकेज किया हुआ, वापस उसके कचरे को अपन डस्टबिन में नहीं डालेंगे। अगर उसको सड़क पे डाल देंगे तो फिर उसके लिए तो आपको पता ही, बुरा असर, बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। सही बात है। गंदगी तो हमेशा आदमी को बीमार बनाती है, इसका फंगस होता है वो बहुत खराब होता है। ये चीज तो है। पॉइंट। आपके काम की आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? मैं अपना आप को बहुत आनंदित महसूस करता हूँ, और बहुत सुकून मिलता है मुझे इस काम से। जब भी मेरे पास समय होता है तो मैं इस काम के लिए, मेरा 1-2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, या हो सकता है बहुत सी बार पूरे दिन इसी में लगा हुआ रहता हूँ। अच्छा। हाँ, और कुछ आनंदित महसूस भी करता हूँ। इतना आनंदित महसूस करता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं कहना तो क्या चाहिए, इस स्वच्छ भारत अभियान के बारे में काबिले तारीफ है। बिल्कुल तारीफ करो जितनी कम है, कि अगर आज अपने देश को स्वच्छ बना रहे हैं, इसमें योगदान दे रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो चाहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को इससे जुड़ना चाहिए, उसके परिवार को जुड़ना चाहिए, उसके मोहल्ले को जुड़ना चाहिए, उसके शहर को जुड़ना चाहिए, प्रदेश को जुड़ना चाहिए, और देश को जुड़ना चाहिए। बहुत शानदार। अंत में कुछ भी आप, जो यंग जनरेशन है जो आपको देख रही है, जो भी, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बस उनके लिए एक छोटी सी 2 पंक्ति की मेरे पास में शब्द है, वो कह देता हूँ। सुंदर शहर, स्वच्छ देश, अच्छा भविष्य, बेहतरीन निवेश। मेरे कहने का मतलब ये, जो आने वाली जनरेशन, जो पीढ़ी है, जो पढ़ाई कर रही है, जो बड़ी बड़ी कंपनी स्वच्छता के साथ में भारत में निवेश करना चाहती है, जो आगे कुछ एक नया संकल्पित भारत देखना चाहते हैं, और बड़े बड़े उद्योग, जो बाहर की कंपनी तो स्वच्छता के ऊपर ज्यादा विश्वास करती है, तो ये 2 पंक्ति में आदमी को समझ जाना चाहिए। सुंदर शहर, स्वच्छ देश, अच्छा भविष्य, बेहतरीन निवेश। तो
इसके लिए आपके लिए काफी है कि आने वाली जनरेशन इसके लिए खूब सोच रखा होगा। उन्होंने भी बड़े बड़े उद्योग है, बड़े बड़े कंपनियां हैं, तो स्वच्छता के साथ में प्रवेश करेगी। सही ना बात कि है। हाँ, ना कि वो नहीं चाहेंगे कि बड़े बड़े उद्योग हमारे वहाँ के इंजीनियर यहाँ बीमार पड़े या यहाँ की गंदगी में कोई परेशानी आए, वो किसी चीज से लेके परेशान हो, प्रेरित मतलब उनको गलत मैसेज जाए। तो ये नई वाली जनरेशन इसको समझने लगी है और प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ना भी लगा। बहुत शानदार, ये हमारा सौभाग्य है कि यूसुफ जी से ये सब बातें सुनने को मिली। और बिल्कुल हम चाहते हैं कि इनसे सुनकर और भी आगे आने वाली जनरेशन जो है वो कुछ सीखे, स्वच्छता के लिए काम करें। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए हमारे चैनल पे। एंड IIMC न्यूज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार है। थैंक यू। थैंक यू सर।